नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनवरी के महीने में जो है अगेती भिंडी की खेती कैसे होती है और 1 एकड़ में 25 से 30 हज़ार रुपये लगा करके 150 दिन के अंदर उससे कैसे 4 से 4.5 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको अगेती भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। हम मुख्यतः 5 पॉइंट पे बात करेंगे, जैसे भिंडी के लिए खेत की तैयारी, भिंडी की उन्नत किस्में, भिंडी की बुआई का सही तरीका और खाद शेड्यूल, भिंडी में कीट नियंत्रण और भिंडी में रोग नियंत्रण। और वीडियो के अंतिम में हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि लागत कितनी आई, उत्पादन कितना मिला, और इनके साथ जैसे मैंने कहा कि कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण पे हम बात करेंगे। और अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपकी जो भिंडी की फसल है उसमें कोई रोग और कोई जो कीट है वो आपको कभी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि हम इसके बारे में जो है बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप जनवरी के महीने में अगेती भिंडी की खेती करने जा रहे हैं तब आपको जो खेत की तैयारी वो सही तरीके से करनी है, क्योंकि अगर आप जो है किसान भाई जनवरी में अगेती भिंडी की खेती कर रहे हैं तो यहाँ से पैसा तो आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। निश्चित रूप से आपको रेट भी अच्छा मिलेगा, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आपकी फसल जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी और कीट बीमारियों से बच जाएगी। तो उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है खेत की तैयारी से। मिट्टी का पीएच मान हो 6 से 7.5 के बीच का हो, वैसी मिट्टी का आप चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले एक फेदे जुताई कर दीजिए खेत की। उसके बाद किसान भाई जो है उसको 200 से 250 क्विंटल तक गोबर की खाद अपने 1 एकड़ की फसल में डाल सकते हैं। यानी 1 एकड़ का जो आपका खेत है उसमें 200 से 250 क्विंटल तक गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई जैविक खाद है तो उसको भी डाल सकते हैं, कोई हरी खाद है तो उसको भी डाल सकते हैं। और किसान भी उसके बाद जो है आपको जुताई कर देना है। 8 से 10 दिन के लिए आपको अपने खेत को छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर नमी है तो बुआई के लिए तैयार है, अगर नमी नहीं है तो आप पलेवा कर सकते हैं। आपका जो खेत है अच्छे से जुताई किया हो, गोबर की खाद अच्छे से मिक्स हुई हो। उसके बाद कौन कौन सी खाद डालनी है हम उस पर आगे बात करेंगे। अब आपका जो खेत है किसान भाइयों वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। अब बात आती है, अगर हम भिंडी की खेती कर रहे हैं तो हमें टॉप की किस्मों का भी चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किस्मों का अच्छे से चुनाव नहीं करेंगे ना तो हमें अच्छा उत्पादन जो है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही टॉप की 3 किस्में बताने वाला हूँ। अगर इसको आप जनवरी के महीने में लगा लेते हैं या पूरे साल इन किस्मों को लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा जो उत्पादन है वो देखने को मिलने वाला है। जो हमारी पहली वैरायटी किसान भाइयों ये आती है हिताई एग्रो सीड की तरफ से। इसका नाम है नंदिनी। जी हाँ, इसका पौधा जो है मध्यम होता है, जैसे एडवांटा के राधिका का होता है। पौधा मध्यम होता है। उत्पादन जो है किसान भाइयों रिकॉर्ड तोड़ केवल 38 से 42 दिन में जो इसका उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। फल की लंबाई की बात करूं तो 8 से 10 सेंटीमीटर का इसका फल होता है प्रति पौधे। अगर मैं बात करूं शाखाएं कितनी निकलेंगी तो एक पौधे में आपको 2 से 4 शाखाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि भिंडी की जो टॉप वैरायटी है उनमें होता है, क्योंकि भिंडी की टॉप वैरायटी है। पीला मोजेक और कर्ल वाइस के प्रति जो किस्म है रोग प्रतिरोधी होती है। यानी मैं कहूँगा अगर आप नंदिनी भिंडी का चुनाव करते हैं ना तो आपको पौधा जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। 38 से 42 दिन में आपको उत्पादन शुरू हो जाएगा। और जो भिंडी की सबसे बड़ी समस्या है पीला मोजेक और कर्ल वायरस, इनके प्रति ये रोग प्रतिरोधी भी है। तो निश्चित रूप से आप भिंडी की जो खेती है वहाँ से बहुत ही अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। दूसरी वैरायटी है, ये भी आती है हिताई की तरफ से। इसका नाम है भूमिका। इसका जो पौधा होता है मध्यम होता है। इसकी जो पहली किसान भाई तुड़ाई है वो 40 से 42 दिन में शुरू हो जाती है। फल की लंबाई की बात करूँ 8 से 10 सेंटीमीटर का जो है किसान भाई इसकी फल की लंबाई होती है और 2 से 4 शाखाएँ आपको देखने को मिलती हैं पौधे में। इससे क्या होता है कि शाखाएं 2 से 4 काफ़ी होती हैं और इससे उत्पादन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। पीला मोजेक और कर्ल वायरस के प्रति ये किस्म भी रोग प्रतिरोधी है। और इसकी सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पूरे साल भिंडी की खेती कभी भी करते हो, बरसात में कर रहे हैं, गर्मी में रबी में कर रहे हैं या गर्मी में कर रहे हैं। मुख्य 3 मौसम होता है, एक होता है रबी का, एक होता है जायद का और एक होता है खरीफ का यानी बरसात का। तीनों सीजन में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। हमारी तीसरी और आखिरी वैरायटी है, इसका नाम है ग्रीन वेलवेट। ये भी आती है हिताई एग्रो सीड की तरफ से। ये किसान भी एक संशोधित वैरायटी है और ये जो किसान भी जो भिंडी है इसका खाने में स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप अपने लिए लगा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है और ये एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है जिससे खाने में काफ़ी स्वाद अच्छा होता ही है। साथ ही इसका जो उत्पादन है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। रिसर्च वैरायटी है तो उत्पादन भी आपको इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भी उसकी जो पहली तुड़ाई है 50 से 55 दिन में जो है शुरू हो जाती है।
फल की लंबाई की बात करूं मैं तो 15 से 16 सेंटीमीटर का इसका फल लंबा होता है, बिल्कुल गहरे हरे रंग का होता है और ज़्यादा उत्पादन देने के लिए जो ये वैरायटी है वो जानी जाती है। तो हमने आज की इस वीडियो में आपको बताई 3 किस्में। पहली है नंदिनी, दूसरी है किसान भाइयों भूमिका और तीसरी है ग्रीन वेलवेट। तीनों आती है हिताई एग्रो सीड की तरफ से। हिताई एग्रो सीड जो है खेती बाड़ी में किसान भाइयों बहुत ही जानी मानी कंपनी है और किसान भाइयों के लिए बहुत लंबे समय से जो है ये नए नए बीज बनाते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको ये बीज चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपका जो ऑर्डर है वो भी बुक कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है और खाद शेड्यूल जो है हमें क्या रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि 3 समय होता है बुआई का। पहला होता है किसान भाइयों गर्मी के लिए, उसकी जो बुआई है वो फरवरी मार्च में शुरू होती है। दूसरा होता है वर्षाकालीन जून से जुलाई का और तीसरा होता है रबी का, जो कि किसान भाइयों बहुत जगह पे अक्टूबर नवंबर में की जाती है। हमारे यहाँ जो है दिसंबर जनवरी में इसकी बुआई की जाती है। खासकर बहुत सारे किसान भाई जो है ये जनवरी में बुआई करते हैं, जो कि गर्मी के लिए भी ये उपयुक्त होता है और अगेती में भी उत्पादन मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगेती में अगर जनवरी के महीने में आप बुआई कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, आपका जो तापमान है न्यूनतम किसान भाई वो 15 डिग्री के आसपास का होना चाहिए, तभी आप बुआई कीजिए, क्योंकि बहुत अगर अधिक ठंड है, पाला है तो पौधे को नुकसान हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा गर्म मौसम की ज़रूरत होती है। 15 से 20 अगर न्यूनतम टेम्परेचर आ रहा है बुआई कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम आ रहा है तो आप थोड़े समय के लिए जो है वो रुक जाइए। अब बात आती है खाद का शेड्यूल क्या रखेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि बुआई के लिए आप जो है, अभी मैं बात करूं कि जनवरी में किन किन जगह पे हो। जनवरी में आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात में इन जगह पे जो है बड़े मात्रा में जो भिंडी की बुआई है वो जनवरी के महीने में लग जाएगी। तो अगर न्यूनतम तापमान जो है 10-12 के आसपास अधिकतम 15 से 20 जा रहा है तो बहुत ही अच्छा समय आप बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है खाद शेड्यूल क्या रखें। देखिए, जी हाँ, खाद शेड्यूल जो है अगेती भिंडी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अगेती भिंडी की खेती कर रहे हैं और खाद शेड्यूल सही से नहीं डालते तो आपका जो उत्पादन है वो अच्छा नहीं हो सकता। तो देखिए, बुआई के समय 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी लेनी है, 50 किलो जो है किसान भी एमओपी पोटाश लेनी है और 30 से 40 किलो जो है इसमें यूरिया लेनी है। इसके साथ में 3 से 4 किलो जो है जिंक सल्फेट लेना है। ये सब डाल करके बुआई कर देना है। गोबर की खाद खेत में अच्छे से डालनी है, मैंने पहले ही बता दिया था। और 15 दिन बुआई किए हो जाएंगे तो 8 से 10 दिन का पौधा जो है जमाव करके आ जाएगा। 8 से 10 दिन का जब जमाव किया हुआ पौधा है उस पर NPK 19-19-19 500 से 600 ग्राम लेना है। 1.5 फिल्टर पानी मिला करके पूरी फसल में डाल देना है। इससे क्या होगा कि पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों तत्व मिलेंगे और पौधा जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। और जैसे ही 20 से 25 दिन की अवस्था हो भिंडी की फसल में 25 से 30 किलो यूरिया में 3 से 4 किलो जो है किसान भाइयों आप सूक्ष्म पोषक तत्व तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर ले सकते हैं। उसको जो है किसान भाइयों आप अपने खेत में डाल दीजिए। इससे शाखाएं बहुत ही ज़बरदस्त निकलेंगी और जैसे 38 से 40 दिन होंगे आपके फूल फलाने शुरू हो जाएंगे। तो फूल निकलने से पहले आपको 13-0-45 लेना है 500 ग्राम। 2 फिल्टर पानी मिला के इसका पहला स्प्रे करना है और जब फल बनने लगे तब आपको दूसरा स्प्रे करना है। पहला फूल निकलने से थोड़ा सा पहले लगभग 30 दिन की अवस्था पे, 30 से 35 दिन की अवस्था पे। दूसरा जो इसका स्प्रे हो फूल बनने की बिल्कुल अंतिम दौर में लगभग 45 से 48 दिन की अवस्था पे करना है। इसके अलावा जैसे ही फूल निकलने शुरू हो रहे हो आपको लेना है 0050 500 ग्राम पानी मिला करके 200 लीटर में स्प्रे करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपने सही खाद डाल दी, सही स्प्रे कर दिया। इसके अलावा जो है समय समय फनफूल नाशक का स्प्रे करते रहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें और है कि कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण अगर आप और कर लेते हैं तभी जो है आप यहाँ से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो अब बात आती है कि हम कौन से कीट हैं उनको कैसे नियंत्रित करें और कौन कौन से जो है किसान भाइयों इसमें बीमारियां लगती हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको बहुत ही सटीक जो है वो हम उपाय बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। चलिए हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए किसान भाइयों, जो भिंडी की फसल है इसमें कीट और रोग तो बहुत लंबे समय से नुकसान करते हुए आ रहे हैं। जो किसान भाई इसका अच्छे से नियंत्रण नहीं कर पाते उनकी फसल खराब हो जाती है। सबसे जो प्रमुख कीट है वो है माहू। माहू जो है आप जानते हैं कि पत्तियों को खाता है, बहुत तरह का नुकसान करता है। कहीं पे इसको एफिड बोलते हैं, हम लोग हिंदी में इसको माहू बोलते हैं। इसके लिए क्या करें, देखिए
इसके लिए किसान भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है बायर कॉन्फिडोर कीटनाशक। जी हाँ, इसको आपको 100 ml लेना है, पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, ये समस्या आपके सामने जो है बिल्कुल नहीं आने वाली। आप माहू को अच्छे से नियंत्रित कर पाएंगे। दूसरी जो समस्या है वो है रेड माइट, जिसको बोलते हैं लाल मकड़ी। जी हाँ, बायर ओबरॉन कीटनाशक आता है, इसको आपको लेना है 200 ml, पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, लाल मकड़ी कभी भी अटैक नहीं कर पाएगी। तीसरा जो कीट है भिंडी की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, वो है फल छेदक, जिसको बोलते हैं फ्रूट बोरर। जी हाँ, इसका भी किसान भी आप बायर फेम कीटनाशक ले सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। 100 ml मिला करके पानी में स्प्रे करेंगे, यानी 100 ml लेना है दवा को और 1.5 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे, ये समस्या दूर हो जाएगी। भिंडी में जो अगर है तना छेदक, जी हाँ, भिंडी में जो कीट है तना छेदक वो बहुत परेशान करता है, जिसको हम बोलते हैं स्टीम बोरर। इसके लिए आप जो किसान भाइयों FMC कोराजन ले सकते हैं, 60 ml लेना है, पानी मिला करके स्प्रे करेंगे, ये समस्या नहीं आएगी। और इसके अलावा जो अगला कीट सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है थ्रिप्स। जी हाँ, थ्रिप्स जो है इसको कैसे नियंत्रित करें, इसके लिए आपको सिजेंटा का जो है सीमोडिस कीटनाशक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसको ले सकते हैं। इसको आप 240 ml लेना है और 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा जो है सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, सफ़ेद मक्खी के लिए आपको लेना है UPL उलाला कीटनाशक होता है, 60 ग्राम इसको लेना है, पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा यूरिया के साथ में बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन पानी में स्प्रे करना जो है सबसे सफल माना जाता है, तो आपको पानी में ही मिलाकर के इसका स्प्रे करना चाहिए। बाकी आप जिस तरीके से चाहें अपने हिसाब से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भिंडी में लगने वाली प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं और उसको हम कैसे नियंत्रित करेंगे। जी हाँ, भिंडी में जो है रोग बहुत सारे आते हैं, जिसको बोलते हैं उकठा रोग। जी हाँ, विल्ट डिजीज इसको बोलते हैं। इसके लिए आप ले सकते हैं आप IFFC टाइकोशील्ड ड्रेंचिंग करेंगे, इससे जो है ये रोग नियंत्रण हो जाएगा। अगला जो रोग है वो है कॉलर रॉट। जी हाँ, इसके लिए आप क्रिस्टल बेबिस्टिन ले सकते हैं, फफूंदनाशक होता है, 150 ग्राम प्रति एकड़ छिड़काव करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। भिंडी में जो अगला सबसे बड़ा रोग है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। जी हाँ, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप फफूंदनाशी ले सकते हैं, 2 ml प्रति एकड़ आप छिड़काव करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। अगला जो किसान भैया रोग है वो है पत्ती धब्बा रोग। जी हाँ, इसके लिए आपको लेना है BASF कैबियो टॉप फफूंदनाशी, 450 ग्राम प्रति एकड़ छिड़काव करेंगे, समस्या नहीं आएगी। जो अगला रोग है वो है झुलसा रोग। जी हाँ, झुलसा के लिए आप ले सकते हैं बायर एटाकोल फफूंदनाशी, 400 ml प्रति एकड़ स्प्रे करेंगे तब आपको ये समस्या नहीं आएगी। पाउडर फॉर्म में होता है, आप छिड़काव कर सकते हैं, पानी मिला करके भी वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इन सब चीज़ों को करने में इतने सारे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बीज, फर्टिलाइजर सब कुछ करने में, पानी देने में, स्प्रे करने में, निराई गुड़ाई करने में लगभग आपको 1 एकड़ में 30,000 रुपये की लागत आ सकती है। और अगर आप ड्रिप के साथ में कर रहे हैं, मल्चिंग लगा रहे हैं, तो हो सकता है आपको 50 से 55,000 रुपये की प्रति एकड़ लागत आ जाए। तो अब बात आती है कि इसका कितना उत्पादन होगा और यहाँ से हम प्रॉफिटेबल कैसे हो पाएंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप समझिए, जो भिंडी की खेती जनवरी के महीने में अगर आप करते हैं, जैसे मैंने कहा इन किस्मों का चुनाव करते हैं, तो 40 दिन बाद आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और 1 एकड़ जो खेत है किसान भैया, उसमें आपको अगर आपकी फसल अच्छे से लग गई तो 4 से 6 महीने के अंदर आप 100 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। शुरू में बहुत ज़बरदस्त रेट होगा, लास्ट में रेट कम होगा, तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर मैं किसान भैया एक चीज़ और कहना चाहूँगा, भिंडी की फसल में उतना ही उत्पादन होगा ना जितना कि आप उत्पादन ले सकते हैं। जी हाँ, भिंडी की फसल में उत्पादन लेने के जैसे मैंने कहा कि खाद अच्छे से डालिए, बेसल डोज अच्छे से डालिए, पहली खाद डालिए, इतने सारे स्प्रे कीजिए, कोई भी रोग लगने से पहले नियंत्रित कीजिए, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और जो किसान भाई इस तरीके से भिंडी का उत्पादन लेते हैं, वो 200 300 कुंटल से ज़्यादा 350 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लेकर के बैठे हैं और उनको 5 लाख रुपए तक भिंडी से कमाने से कोई भी नहीं रोक पाता है। चाहे भिंडी का रेट 10 रुपये हो, फिर भी वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए कमा लेते हैं। और इसके अलावा जो है गर्मी में दूसरी फसल लगा करके यहाँ से बहुत ही अच्छा उत्पादन ले पाते हैं और बहुत ही अच्छा पैसा कमा पाते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो भिंडी की खेती के बारे में। हमने आज बताया आपको जनवरी के महीने में भिंडी की सफल खेती कैसे करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।